पार्ट यानी कि इकोनॉमिक पार्ट स्टैंडर्ड 10 का जो बच्चे हैं एनसीईआरटी और जो इंग्लिश मीडियम है जीएससीबी बोर्ड के, ठीक है, जीएससीबी बोर्ड एनसीईआरटी और उनका एक चैप्टर नंबर है 15 इकोनॉमिक्स पार्ट्स। जैसे ये टाइटल क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल साइंस का। अब इस टाइटल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिसकी वजह से जो भी नई अपडेट आती है वो आपको तुरंत ही मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या रहता है? फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है तो कोई कंट्री क्या ऐसा सोचता है कि उनका कंट्री भी क्या डेवलप हो, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंट्री है एवरी कंट्री wants to develop। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री है वो डेवलपमेंट चाहता है। किस टाइप का डेवलपमेंट, यानी कि उसको सभी फैसिलिटी इजीली मिल जाए, उसके जो पीपल है वो इजीली वर्क कर सके, इजीली लाइफस्टाइल जी सके, उसके लिए क्या एवरी कंट्री क्या चाहता है, उसका डेवलपमेंट हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो ओनली डेवलपमेंट से नहीं चलेगा, तो क्या दूसरा भी है हमारे पास, उसको बोलते हैं सोशल चेंज, यानी कि वो सोशल चेंज आना चाहिए। सोशल चेंज का मतलब क्या रहता है, जो लोग जी रहे हैं यानी कि उस कंट्री के पीपल है, हर एक पीपल को क्या सोशली थोड़ा चेंज होना चाहिए। सोशली चेंज का मतलब कुछ आगे बढ़ना चाहिए और उसको बेसिक नीड है वो इजीली सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो वो क्या रहेगा सोशल चेंज। फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री है तो या कोई भी एरिया है उसमें लोग रह रहे हैं तो उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे नजदीक में क्या होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, एक लाइब्रेरी सेक्शन होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, शॉपिंग सेंटर होना चाहिए। तो ये सब क्या रहेगा, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है पीपल की, तो वो क्या रहेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत एक बड़ा पार्ट रहता है, यानी कि लोगों के लाइफस्टाइल के रिलेटेड उसका सोशल चेंज होना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, ये भी किस में आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि कांस्टेंट इंक्रीज नेशनल इनकम। क्या होना चाहिए कि नेशनल इनकम इंक्रीज होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। अभी नेशनल इनकम कैसे, देश को कैसे कमाई होगी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होगा, यानी कि कुछ चीज ज्यादा है बाहर भेजेंगे तो क्या होगा, तो वो बाहर जाएगा तब जाके पैसा आएगा, तब जाके क्या होगा, नेशनल इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो कॉन्स्टेंटली क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टेंटली नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इकोनॉमी हमारी डाउन हो जाएगी। तो ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है कि कांस्टेंट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है कि पर कैपिटल इनकम भी बोलते हैं, जो इसका मतलब क्या रहता है, जितने भी लोग हैं यानी कि जो नेशनल इनकम है वो डिवाइड बाय क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं कंट्री में, तब जाके क्या मिलता है हमें पर कैपिटा इनकम। तो वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज क्या बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तब जाके क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। नेक्स्ट है कि लाइफस्टाइल ऑफ पीपल वो इजी होना चाहिए, यानी कि सब लोग शांति से रह सके, वो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो वो क्या रहेगा, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या बहुत ही बड़ा पार्ट रहता है। अभी यहाँ पे एक टर्म यूज किया है कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या रहता है, तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्या रहता है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो ऐसे जाके क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम बनता है। अभी टोटल नेशनल इनकम क्या होता है, कि इसकी जो भी आय होती है वो क्या रहेगा, टोटली जैसे कि बिजनेस से आ रही है, इंपोर्ट से आ रही है, एक्सपोर्ट से आ रही है, तो वो सब क्या रहेगा, वो टोटल नेशनल इनकम उसके डिवाइड बाय क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, तो वो क्या मिलेगी, पर कैपिटल इनकम। यानी कि पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी तो यहाँ
पे हम बोल सकते हैं जीडीपी भी बोल सकते हैं। तो जीडीपी जैसे कि आपको पता है 2011-12 का बहुत ही कम था, 16-17 का था, लास्ट वो था वो क्या बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या है, बेसिक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब हर एक कंट्री क्या चाहता है कि डेवलप होना चाहता है, सिर्फ डेवलप ही ना हो, वो सोशल चेंज भी लेके आए। सोशल चेंज के बाद वो इंक्रीज क्या हो, नेशनल इनकम इंक्रीज हो, उसके बाद पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो और लोगों की लाइफस्टाइल है वो क्या चेंज हो जाए। एंड पर कैपिटा कैसे फाइंड करते ये है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टॉपिक कौन सा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो टाइप की एक्टिविटी रहती है, जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी कमोडिटीज रहती है यानी कोई भी सर्विस होता है वो सर्विस वो पैसे के थ्रू होता है, यानी कि हम जो ट्रांसफर करते हैं यानी कि बाय कैश से सर्विस लेते हैं और पे करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उसमें क्या आता है, जो फार्मर काम कर रहा है, फार्मर से हम कुछ ले रहे हैं तो वो क्या रहेगा, हम पैसे देके वो परचेज कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा तुम्हारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जैसे कि कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को हम पैसे कर देके कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो भी क्या हुआ तुम्हारे पास कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो पेमेंट देके क्या आप ले रहे हो सर्विस ले रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि करेंसी है वो ट्रांसफर करते हैं, यानी करेंसी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और उसके बदले में क्या पे करते हैं, सर्विस पे करते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर्विस आपको लेनी है, बाय करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो वो क्या रहेगा तुम्हारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड उसके एग्जांपल है, हम मैंने बोला कि जैसे कि फार्मर है तो फार्मर से हम क्या करते हैं पैसे देते हैं और उसके बदले में कुछ क्या लेते हैं, कोई भी जैसे कि गेहूं में चावल है वो परचेस करते हैं, वो क्या है फार्मर के लिए। तो यहाँ पे इकोनॉमी कहाँ से, यानी कि पैसे मेरी तरफ से कहाँ पे गए, फार्मर के पास गए। नेक्स्ट यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते हैं कि बिजनेस में तो हम क्या करते हैं उसको पैसे देते हैं, वो बदले में हमको प्रोडक्ट देता है, तो वो क्या रहेगा बिजनेसमैन। यानी कि क्या होता है कि जो पैसे है ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो क्या रहेगा तुम्हारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड लास्ट में यहाँ पे आप बोल सकते हैं टीचर है, वो भी क्या रहेगा टीचर, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आप लोग फीस देते हैं तब जाके वो क्या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जिस टाइप की एक्टिविटी में आपको पेमेंट करना रहता है यानी कि इकोनॉमी को ट्रांसफर करना रहता है, तो वो क्या रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रहेगा, तो जिसमें क्या है कुछ पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि नो पेमेंट यानी कि कोई पेमेंट आप करते नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा वो नॉन इकोनॉमिक रहेगा। तो इसके एग्जांपल कौन से आएंगे, तो ये इसमें करेंसी ट्रांसफर रहता है, यहाँ पे करेंसी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो जैसे कि मदर है उसका चाइल्ड के साथ लव है, ठीक है, यानी कि क्या रहेगा मदर और जो चाइल्ड का जो रिलेशन है उसमें कुछ क्या ऐसे लेना देना नहीं रहता है, वहाँ पे करेंसी की कोई बात नहीं आती, तो वो क्या कौन सी रहेगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहेगी। और दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं कि सर्विसेज, यानी कि हम चैरिटी करते हैं, तो चैरिटी में क्या रहता है हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, सिर्फ हम गिव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या रहेगा एक नॉन इकोनॉमिक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चैरिटी है चैरिटी, और हम बोल सकते हैं कि सर्विसेज, तो ये क्या रहेगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा। तो बी इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्या इकोनॉमिक यानी कि करेंसी ट्रांसफर हो रही है, नॉन इकोनॉमिक करेंसी ट्रांसफर नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या रहेगा फार्मर बिजनेसमैन टीचर ऐसा रहेगा, यहाँ पे मदर चाइल्ड चैरिटी सर्विसेज वो क्या रहेगा नॉन इकोनॉमिक में रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिक क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पार्ट कितने हैं, तो बेसिकली 3 पार्ट है, फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है जो एग्रीकल्चर बेस्ड रहता है, यानी कि जो भी एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर के थ्रू होती है, तो वो क्या रहेगा प्राइमरी सेक्टर। उसके एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कोई भी फार्मिंग हो रही है या फार्मर के कोई प्रोडक्ट्स है, या हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स है, या बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल है, तो वो सब चीज किस में आएगा प्राइमरी सेक्टर में आएगा।
यहाँ पे ऐसे ही हमने बोला क्या फर्स्ट कि एग्रीकल्चर, फिर उसका एग्रीकल्चर का क्या रहेगा, प्रोडक्ट्स रहेगा, और उसके एग्जांपल याद कर लो क्या है। फर्स्ट मैंने बोला कि फार्मिंग, उसके बाद है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उसके बाद है फिशिंग, नेक्स्ट है कि रॉ मटेरियल। तो ये सारी चीजें हैं वो क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट में आती है, तो वो क्या रहेगा, प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकंड पार्ट है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में आपको मेमोराइज करना है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, तो यहाँ पे एक है स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। पहले डिफरेंस देखते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या रहता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या रहता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या रहता है, जिसमें कुछ पर्सन जो वर्कर रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं, एग्जैक्टली तो 10 to 20 पीपल जो काम करते हैं वो इंडस्ट्रीज क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल बोलते हैं। और जिसमें कि लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल में क्या रहेगा कि बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या काम करने वाले वर्कर रहते हैं, जैसे कि रिलायंस जियो है, तो वो क्या रहेगा, इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल रहेगी। तो लार्ज स्केल होता है वो मल्टीपल सिटी में रहता है, स्मॉल स्केल जो होता है वो लोकल एरिया यानी कि एक ही सिटी में वो होता है। तो ये रहेगा स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और इसमें भी दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, तो ये सब क्या रहेगा, सेकेंडरी सेक्टर रहेगा। थर्ड है हमारे पास सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या रहता है, बहुत ही बड़ा एरिया रहता है, और जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि रोडवेज है, फिर एयरवेज है, फिर है बैंकिंग है। तो ये सब रहते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड रहता है। यहाँ पे आईटी सेक्टर है, तो ये सब पूरे वर्ल्ड वाइड रहता है, वो क्या रहता है, सर्विस सेक्टर रहता है। तो इसमें क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यहाँ पे ट्रेन एम्प्लॉय चाहिए, ट्रेन का मतलब कुछ स्किल चाहिए, इसमें यहाँ पे थोड़ी कम स्किल चाहिए और इसमें यहाँ पे उससे भी कम स्किल चाहिए, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपको क्या मेंशन करना रहेगा, पहले तो प्राइमरी सेक्टर वो लिख दो क्या है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का डेफिनेशन लिखो, उसका एग्जांपल लिखो, एंड लास्ट वन क्या, सर्विस सेक्टर का मतलब लार्ज स्केल एरिया में जो प्रोड्यूस हुआ रहता है, वर्ल्ड वाइड रहता है, उसको क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर, और उसके एग्जांपल लिख दो। तो ये रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज के लेक्चर में क्या देखा हमने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट है वो देखे। उसके बाद दो एक्टिविटी देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड द लास्ट पॉइंट था ये कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये तीनों क्वेश्चन है, तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख लो, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, या नीचे दिखाए गए नंबर पे भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और के साथ शेयर भी करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर दें, जिसकी वजह से नए वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको क्या जल्दी ही मिल जाए। एंड मिलते अभी लेक्चर 1 है, कौन सा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा देखेंगे कि